होने वाला है, बस मैं एक डेटा दे रहा हूँ आपको। मैं बताता हूँ अभी आपको कि क्या कैसे चीज़ चलने वाली है। अगर बात करें कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, तो 7,27,110 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, और अपीयर होने वाले कैंडिडेट 2022 में थे 2,93,180। 40% कैंडिडेट्स जो थे यहाँ पे अपीयर आपका एग्जाम में हुए हैं, तो इतने परसेंट बच्चे अपीयर हुए हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं 2019 में, तो 2019 में केवल आपके जो है 27.5% कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए थे। ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे ये कैंडिडेट हैं जो अपीयर हुए थे, कितने, आपका 27.5% कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर आपके हुए थे एग्जाम में। वहीं पे अगर मैं बात करूं 2020 में, तो 2020 में जो अपीयर होने वाली परसेंटेज था 39% था। ऑल्दो वैकेंसी कम थी, फिर भी कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर किए थे। और 2022 का लेटेस्ट डेटा अगर हम देखें तो 4695 इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और इस बार कैंडिडेट जो अपीयर करे हैं वो करीब 40% कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि आपका जो यहाँ पे अपीयर्ड कैंडिडेट है, ठीक है, इनका अगर वैकेंसी से परसेंटेज निकाला जाए, यानी कि जितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम इस वक्त देने आए हैं उनमें से कितने बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, तो 2019 में केवल 1.5% इनमें से बच्चों को सेलेक्ट किया जाना था, क्योंकि इतनी ही वैकेंसी थी। और इस बार तो वैकेंसी केवल 1564 थी, तो इस बार केवल यहाँ पे 0.6% बच्चे इतने टोटल अपीयर्ड बच्चों में से सेलेक्ट किए जाने थे। और इस बार जो सेलेक्ट किए जाने हैं ये फिर से 1.6% बच्चों को इनमें से सेलेक्ट किया जाना है। जितनी आपकी वैकेंसी है उसके आधार पर 1.6% बच्चों को सेलेक्ट किया जाना है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को भी मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आगे कंसीडर किया हूँ। अगर मैं बात करूं 2019-2020 की वैकेंसी का, तो 2745 आपकी टोटल वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 2745 आपकी टोटल यहाँ पे वैकेंसी थी। ठीक है, अच्छा, जो 2745 वैकेंसी थी, आपके मेल कैंडिडेट इतने सेलेक्ट हुए थे, फीमेल कैंडिडेट इतने सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मेल और फीमेल को मिला करके जो है 2019 में अपीयर्ड के तुलना में 25% कैंडिडेट जो हैं अपीयर्ड कैंडिडेट्स में से सेलेक्ट किए गए। तो जितने भी अपीयर्ड हुए उन अपीयर्ड में 25% बच्चे जो हैं सेलेक्ट कर लिए गए आपके टीयर 1 के एग्जाम में 2019 में। लेकिन यही जो आपका है 1564 वैकेंसी 2020 में सबसे कम वैकेंसी थी, तो वैकेंसी कम थी लेकिन बच्चे तो बहुत आपका वहां पे अपीयर करे थे। तो जो बच्चे वहां पे अपीयर करे थे, तो अपीयर करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? करीब करीब आपका 2,63,840 बच्चे जो थे वो एग्जाम अपीयर करे थे, जिनका मैंने बोला ना कि करीब आपका वैकेंसी कितनी थी, केवल आपका इसका 0.6% था। इतने ही बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। और वहां पे अगर हम देखें तो ये टोटल अगर मेल और फीमेल को मिला करके देखा जाए, तो जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वो केवल आपका कितना, अपीयर्ड कैंडिडेट का 10.68% बच्चे ही आपके अपीयर्ड कैंडिडेट के सेलेक्ट यहाँ पे किए गए थे, क्योंकि वैकेंसी कम थी। लेकिन अब बात को आप समझिएगा, 2022 में 4695 वैकेंसीज है ना, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपीयर कैंडिडेट्स भी कितने हैं आपके, 2,93,000 आपके 180 बच्चे जो हैं इस बार अपीयर हुए हैं। लेकिन आप अगर बात करें तो इस बार अपीयर हुए हैं, लेकिन इस बार जो आपका अपीयर्ड कैंडिडेट में वैकेंसी फिल्ड का परसेंटेज है ना, इस बार भी कितनी वैकेंसी फिल की जानी है, इस बार कितनी वैकेंसी आपकी फिल की जानी है, आपकी 1.6% वैकेंसी आपका है ना, इनमें से 1.6% बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा फाइनल। 4695 1.6% होता है इतने अपीयर्ड कैंडिडेट का। और क्या होता है, जितने प्रपोर्शन में वैकेंसी बढ़ती है ना, उतने ही प्रपोर्शन में जो है कि कैंडिडेट्स जो हैं, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का रेशियो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं उनका रेशियो बढ़ता चला जाता है सिलेक्शन का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 25% बच्चे 2019 में सेलेक्ट किए गए थे टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट का, जहां पे 1.5% बच्चों को सेलेक्ट किया जाना था, यहाँ पे भी 1.5% बच्चों को सेलेक्ट किया जाना है। लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो टोटल अप्लाइड कैंडिडेट्स में जो कैंडिडेट करीब करीब सेलेक्ट किए जाएंगे वो आपके 30 से 35% बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो अगर मैं एग्रीगेट भी मानूं, अगर यहाँ पे केवल मैं ये भी देखूं कि करीब अगर 293180 का अगर यहाँ पे देखें कि कैंडिडेट अगर सेलेक्ट करते हैं, तो करीब करीब जो कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट होकर के निकलने वाले हैं, तो अगर हम देखें तो ये कैंडिडेट करीब आएंगे 78,000 के करीब। ठीक है, 78,000 से 80,000 इसी रेंज में आपके बच्चे जो हैं टीयर 1 में सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इतने ही बच्चे यहाँ पे इतनी वैकेंसी के लिए आपके यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यही आपका रेशियो रहने वाला है। ठीक है, इतने बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बात मैंने बताई। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज और देखें, एक चीज अब आप अगर ध्यान से देखें, जितनी मैंने बातें बताई आपको, तो अगर आप कट ऑफ रेंज देखें, तो कट ऑफ अगर हम देखें 2000 आपका कौन सा था,
2000 आपका 20 का कट ऑफ, तो 20 का कट ऑफ की वैकेंसी कम होने के कारण काफी ज्यादा गया था। यूआर का 114, वहीं पे गर्ल्स का 118 के बीच में गया था। ओबीसी का 107, यहाँ पे 113 गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपका 76, तो यहाँ पे 87 गया था। काफी ज्यादा कट ऑफ देखने को मिला था। 2019 का कट ऑफ की बात करें तो 101 के करीब गया था कट ऑफ। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का आपका 86, 91, आपका एसटी का 74, एससी का 70। वहीं पे गर्ल्स का थोड़ा थोड़ा दो आपका यहाँ पे 3 से 4-5 नंबर तक का अंतर यहाँ पे गर्ल्स के कट ऑफ में आपको एससी और एसटी में देखने को मिला है। ठीक है, तो यही करीब करीब जो है फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ आपका सीपीओ का गया था पेपर 1 का 2019 का कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे 25% बच्चों को भी सेलेक्ट किया गया था। लेकिन अगर मैं इस बार की कंडीशन बताऊं तो इस बार जैसे मैंने कहा कि इस बार आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो करीब करीब यहाँ पे 30 से 35% बच्चों को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा टीयर 1 में। ठीक है, टीयर 1 में इनको सेलेक्ट किया जाएगा जितने भी बच्चे अप्लाइड हैं। और अगर रेंज ऑफ मार्क्स देखा जाए तो 100 से कम भी काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं वो आपके 100 से 110 के बीच में लाई करते हैं। मोस्टली मोर देन एवव एवरेज, एवरेज से ज्यादा जो बच्चे हैं वो 100 से ऊपर वाले बच्चे हैं। और एवरेज से ज्यादा ही हुआ करता है आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है 78 से 80 हजार बच्चे। तो जो आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे जो इस बार जा सकता है वो कितना जा सकता है, उस पे अगर बात करें कि प्लस माइनस 3 मार्क्स का अगर डेविएशन देखा जाए, 20 में आपका केवल वैकेंसी कम होने के कारण कट ऑफ ज्यादा थी। लेकिन इस बार अगर बच्चों के मार्क्स देखा जाए जिस रेंज में लाई कर रहे हैं, उस मार्क्स के हिसाब से जो आपका प्लस माइनस 3 एरर के साथ में इस बार की फाइनल कट ऑफ जाएगी, आप देख लेना इतना जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में भी बता देना आकर के बाद में। तो यूआर कैटेगरी से जो फाइनल कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो करीब करीब आपकी जाएगी यहाँ पे कितना, 99 मार्क्स से आपका 103 मार्क्स तक यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो जाने वाली है वो आपकी जाने वाली है यहाँ पे 91 से 94 मार्क्स के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इस बार की कट ऑफ जाएगी 87 से आपका यहाँ पे 90 मार्क्स के बीच में अगर आपके नंबर हैं। एससी कैटेगरी की अगर मैं बोलूँ तो 71 से 74 73 ना मार्क्स। और एसटी कैटेगरी की अ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एसटी कैटेगरी की थोड़ी सी इससे ज़्यादा जाती है, करीब करीब आपका 74 से 77 मार्क्स के करीब कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, अगर गर्ल्स की बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है यूआर कैटेगरी से वो 103 से 105 6 मार्क्स के बीच में रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है आपकी 94 से 97 मार्क्स के बीच में। यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी ये करीब आपकी यहाँ पे 91 से 93 मार्क्स के बीच में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में रहने वाली है लड़कियों की। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यही कट ऑफ आपकी 75 से 77 मार्क्स तक। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी में बात करूं तो यही कट ऑफ आपकी 76 से 79 मार्क्स तक लड़कियों की देखने को मिलेगी। और इसके बाद प्लस माइनस 3 से ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पे अंतर नहीं आना है, क्योंकि आपका पहली बात नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी इस बार ज़्यादा सेलेक्ट यहाँ पे टीयर 1 में किए जाने हैं। लेकिन आपको पूरी मेहनत अभी आपके टीयर 2 एग्जाम में करनी है, तो टीयर 2 पे पूरा फोकस करिए। जिनका इस रेंज में नंबर आ रहा है पूरा फोकस आपका इस वक्त टीयर 2 के एग्जाम में होना चाहिए बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कट ऑफ मेरी अच्छी लगी होगी। और मेरे उम्मीद से तो इतना ही जाना चाहिए, जितना मैंने पिछला ट्रेंड देखा, सारी चीज़ें देखी, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। सौरभ कोड यूज करके आप सारे ऑली बोर्ड के सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज मॉक टेस्ट कुछ भी लेते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिलेगा। लाइक करिए जरूर अगर वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं हमेशा कट ऑफ वीडियोस बनाता हूँ और ऑलमोस्ट उतनी ही जाती है। एसएससी सीजल 2020 की आप मेरी फाइनल कट ऑफ की वीडियो सर्च कर लीजिए 1 साल पहले की, और अभी आप वहां पे जा करके चेक कर सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ आया कितना। यूआर में केवल 2 नंबर 1 नंबर का अंतर आया है फाइनल कट ऑफ में जो एसएससी ने रिलीज किया है। तो आप बातों को थोड़ा मेरा भरोसा कर सकते हैं, आपके भाई को थोड़ा एक्सपीरियंस है। और कमेंट करके बताइए कि कितना आपका आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, जो भी मैंने बताया आपको क्या लगता है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको लगेगा नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, ये है ऐसा वैसा है। बिल्कुल आप भी एग्री, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, है ना। हम दोनों में से कोई बहुत ज्यादा इतना नहीं जानता